नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बीपीएससी लगातार कुछ रिपीटेड टॉपिक से, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछ रही है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिस्ट्री का तीसरा वीडियो है जहां पर मैंने 2 वीडियो और बना रखे हैं और 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बता रखे हैं। दोस्तों मैं सिर्फ चैप्टर नहीं बताता हूं बल्कि दिखाता भी हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन यहां पर लगातार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इस बारी मैं आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से बार बार बीपीएससी और बहुत अधिक मात्रा में मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछ रही है। दोस्तों बिहार में ही मौर्य साम्राज्य पनपा, बढ़ा, फला फूला, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन इससे बनने हैं। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लगाऊंगा और इन सारे क्वेश्चन को मैं देखूंगा, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के कुछ मोस्ट चीज़ों को ही मैं पढ़ता हुआ निकलूंगा। तो दोस्तों देखते हैं मौर्य साम्राज्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं, जहाँ पर मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर सुदर्शन झील के बारे में। दोस्तों मौर्य साम्राज्य अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। ये कब पूछा गया था दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया था 68 बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ दोस्तों आप देखोगे किस तरीके से 65वीं बीपीएससी एग्जाम में यहाँ पर खरोष्टी लिपि के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। इसके साथ आप दोस्तों देखोगे किस तरीके से यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के बारे में 66 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा गया था, ये आप देख सकते हो। इसके साथ मेगास्थनीज के बारे में पूछा गया था। 63 बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों मैं इतना स्पीड से इसको क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आए हैं। मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि इस चैप्टर को करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत भयंकर क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, जिससे आप ये चैप्टर करके जाओगे तो आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर मेगास्थनीज के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 63 बीपीएससी एग्जाम में। इसके साथ आप देखोगे दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में 63 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। इसके साथ ही दोस्तों कलिंग विजय, जो अशोक का शिलालेख है, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ ही 65वीं बीपीएससी एग्जाम में 65 बीपीएससी एग्जाम में यहाँ अशोक के बारे में, उनके नाम के बारे में जो शिलालेख में मिला है, ये पूछा गया था। दोस्तों इसके साथ ही अशोक के धम्म का जो केंद्रीय बिंदु है, उसके बारे में यहाँ पर बीपीएससी ने 63वीं बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा था। तो दोस्तों किस तरीके से आप देख सकते हो कि मौर्य साम्राज्य से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लगातार क्वेश्चन दोस्तों पूछे ही जा रहे हैं। आगे भी आप इसको देख पाओगे। दोस्तों 63वीं बीपीएससी एग्जाम में भी यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। इसके साथ ही 48वीं और 52वीं बीपीएससी एग्जाम में 2 बार यही एग्जैक्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रिपीट हुआ है, ब्राह्मी लिपि के बारे में जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ आप देख सकते हो मौर्य सम्राट के जो अंतिम शासक थे, उनके बारे में 2 बार क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। 48वीं बीपीएससी एग्जाम में और 52वीं बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ इंडिका के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार दोस्तों, आप देख सकते हो 56वीं बीपीएससी एग्जाम में और 59वीं बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों देखो पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 53वीं और 55वीं बीपीएससी एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पर ये जूनागढ़ के जो अभिलेख है रुद्रदामन वाले, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसको भी आप दोस्तों पढ़ोगे मौर्य साम्राज्य में। जब आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ोगे, सुदर्शन झील के बारे में पढ़ोगे, तो आप ये क्वेश्चन का जो आंसर है उसको भी आप पढ़ोगे। इसके साथ दोस्तों आप देखोगे किस तरीके से यहाँ पर 2 बार फिर से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में 48वीं बीपीएससी एग्जाम में और 52वीं बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों लगातार पूछा गया है। इसके साथ नंद वंश के बाद कौन सा वंश है दोस्तों, ये भी मौर्य साम्राज्य से ये संबंधित जो है ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। तो नंद वंश के बाद जो मौर्य साम्राज्य आता है उसके बारे में यहाँ पर 47वीं बीपीएससी एग्जाम में बीपीएससी ने दोस्तों इसको पूछा है। इसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके से 2 बार यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। 48 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्पेशली पूछा गया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो जब आप मौर्य साम्राज्य को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे। रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछे गए हैं। आप यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों लगातार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप देख सकते हो। इसके साथ दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी एग्जाम में। यहाँ पर आप देख सकते हो 46वीं बीपीएससी एग्जाम में यहाँ पर जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है
उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसमें सीता भूमि के बारे में दिया है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है 46वीं बीपीएससी एग्जाम। इसके साथ दोस्तों आप देखोगे अशोक के शिलालेख के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन 46वीं बीपीएससी एग्जाम में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से 46वीं बीपीएससी एग्जाम में यहाँ पर मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से 44वीं बीपीएससी एग्जाम में यहाँ पर घनानंद के बारे में क्वेश्चन पूछा है। जब आप मौर्य साम्राज्य का शुरुआती चरण पढ़ते हो तो घनानंद का नाम दोस्तों यहाँ पर आता है, और सबको पता है दोस्तों कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत है वो घनानंद के बाद ही यहाँ पर हुई थी। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 42वीं बीपीएससी एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है अशोक के क्षेत्र के बारे में, कौन सा अशोक का क्षेत्र नहीं है, ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हो 39वीं बीपीएससी एग्जाम में दोस्तों काफ़ी पुराना है, पर मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ पर जो अशोक के शिलालेख है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। तो किस तरीके से मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप ध्यान रखना। इसके साथ आप देखोगे किस तरीके से यहाँ पर 48वीं और 52वीं बीपीएससी एग्जाम में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखना। इसके साथ आप देख सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है 48वीं और 52वीं बीपीएससी एग्जाम में, और साथ में ये जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र वाला क्वेश्चन है ये भी 2 बार पूछा गया है 48वीं और बीपीएससी एग्जाम में। दोस्तों आप देख सकते हो आगे जहाँ पर ये 71वीं बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड हैं और अशोक से रिलेटेड हैं। तो ये भी क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड हैं। अगर आप मौर्य साम्राज्य अच्छे से करके गए होगे तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से वैसे भी किया होगा। बाकी आप अगर मौर्य साम्राज्य अच्छे से पढ़े हो तो ये क्वेश्चन आप वैसे भी कर सकते हो दोस्तों। इसके साथ ही मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ पर उसके क्रम के बारे में पूछा है, तो मौर्य साम्राज्य आप अच्छे से पढ़ोगे और बाकी साम्राज्य भी अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों किस तरीके से आप देखोगे मौर्य साम्राज्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों आपका ये कर्तव्य है कि आप मौर्य साम्राज्य को काफ़ी अच्छे से करके जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप बाकी देख सकते हो आप प्रत्यक्ष क्वेश्चन भी पूछे गए हैं दोस्तों। ये कोई भी चीज़ आपके काम की नहीं है, ये मैं वैसे ही लगा दिया हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत देख कर रिवाइज कर सके। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी के साथ दोस्तों मैंने यहाँ पर हिस्ट्री के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसकी पहली सीरीज़ का पहला वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैं बताया हूँ कि कौन से और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से बीपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके साथ ही मैंने हिस्ट्री का पार्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री के पार्ट 2 का वीडियो बनाया है, जहां पर मैंने बताया है कि और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहां से लगातार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। दोस्तों मैं सिर्फ बताता नहीं हूं, मैं यहां पर आपको दिखा के जाता हूं। आशा है दोस्तों कि ये वीडियो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगता होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस तरीके के एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि अगर आप सीधे पढ़ोगे कोई चीज़ तो आप बड़ी ही आसानी से पढ़ पाओगे, लेक्चर मिल जाएगी, लेकिन इस तरीके से एनालिसिस करने के लिए कई प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना पड़ता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी मेहनत से दोस्तों यहाँ पर मुझे निकालनी पड़ती है। दोस्तों अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस आईडी को सर्च करके टेलीग्राम के सर्च बार में ये PDF ले सकते हो। दोस्तों इसी चैनल पर मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, जहाँ पर मैं PYQ को एनालिसिस करके, PYQ के ट्रेंड को एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे वीडियो बनाए हैं, जहाँ पर संभावित क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उनके प्रकृति, बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने इस चैनल पर आपको समझाई है। तो ये चैनल आप ज़रूर चेक करना, आपके एग्ज़ाम के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही क्लीन और क्लियर कंटेंट यहाँ पर ढूंढ रखा है। PYQ का हम सहारा लेते हैं, PYQ को देखते हैं, PYQ को समझते हैं और साथ में प्रेडिक्ट करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, उस हिसाब से हम दोस्तों यहाँ पर तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।